प्यारे दर्शकों, दी लॉजिकल लेंस का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड हनुमान जी का समुद्र लांघना। कहानी आप सबने सुनी है, लेकिन आज हम इसे पढ़ेंगे वाल्मीकि जी के शब्दों में और समझेंगे अपनी लॉजिकल लेंस से। तो चलिए, हमारे दोनों कौवे गुड्डू और दद्दू लेकर आए हैं आपके लिए यह प्रसंग। दद्दू, आज क्या परोसने जा रहे हो? बेटा, आज का मेनू पढ़कर न तुम हंसोगे न सोचोगे, तुम तो सीधा उछल पड़ोगे। मतलब ये कि आज हम देखेंगे हनुमान जी का समुद्र लांघना, जिसमें लॉजिक को छुट्टी पर भेज दिया गया है। सबसे पहले हनुमान जी उड़ने से पहले एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। जैसे ही वो उसे पैरों से दबाते हैं, पहाड़ से झरने निकल पड़ते हैं। अंदर रहने वाले जीव डर कर चिल्लाने लगते हैं और पूरी धरती कांप उठती है। इतना ही नहीं, वहाँ तपस्वी रहते थे जो अपनी पत्नियों के साथ डर के मारे आसमान में उड़ गए। लगता है तपस्या कम, प्रैक्टिस स्पेस ट्रेवल की ज़्यादा हो रही थी। रुकिए दद्दू, आप कह रहे हो तपस्वी पत्नियों के साथ उड़ गए? ये रामायण है या अवतार 2 का ट्रेलर? और सुनो, वाल्मीकि जी ने यहाँ तक लिखा है कि शराब की बोतलें भी बिखर गई। ओह, तो प्राचीन भारत में भी पार्टी कल्चर था। अब असली मजा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सतयुग में पहाड़ों के पंख हुआ करते थे। वो उड़ते उड़ते देवताओं को परेशान कर देते थे। देवता डरते थे कि वो कहीं हमारे सर पे न गिर जाएं, तो इंद्र ने इन सारे पहाड़ों का पंख काट दिया। मतलब सतयुग की भौगोलिक किताब में लिखा होगा यह हिमालय है जो कभी तोता हुआ करता था। फिर आती है सुरसा राक्षसी। वो हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह 10 योजन यानी 130 किलोमीटर तक फैलाती है। हनुमान 20 योजन के हो जाते हैं। वो 80 योजन मुंह फैलाती है तो हनुमान 90 के हो जाते हैं। फिर वो 100 योजन यानी 1300 किलोमीटर मुंह खोलती है और हनुमान जी एकदम मिनिमाइज होकर अंगूठे भर रह जाते हैं। अंदर जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, जैसे कोई विंडो मिनिमाइज हो रही हो। दद्दू, ये सब सुनकर लगता है मैं रामायण नहीं मार्वल का मल्टीवर्स देख रहा हूँ। हाँ बेटा, हनुमान जी तो असल में पहले सुपर हीरो ही थे। लेकिन असली सवाल यह है, इतने बलशाली और बुद्धिमान हनुमान जी थे जिन्होंने एक छलांग में समुद्र पार कर लिया। तो जब श्री राम जी समुद्र किनारे खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे थे, निवेदन कर रहे थे, पुल बांधने की जद्दोजहद कर रहे थे, तो हनुमान जी ने बस एक पैर इस किनारे और दूसरा उस किनारे रखकर सबको पार क्यों नहीं लगा दिया? रोड बनाने का ठेका नल नील कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों देना पड़ा? अब या तो ये मान लो कि ये सब अलौकिक शक्तियों की कहानियाँ थीं जिन्हें सिर्फ भगवान कर सकते हैं, या फिर ये मान लो कि उस जमाने के कवियों ने कल्पना में इतना ज़्यादा पेंट ब्रश चला दिया कि लॉजिक की लकीर गायब हो गई। दद्दू, मतलब लॉजिक खोजो तो कहानी फंस जाती है। सही कहा बेटा, और यही तो हमारा मकसद है। कहानियों को सोचो, परखो, सवाल करो, ताकि अंधविश्वास नहीं समझदारी बढ़े। तो दोस्तों, आज की प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में बताइए। आपको हनुमान जी मार्वल सुपर हीरो लगे या लॉजिक ब्रेकर? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो दी लॉजिकल लेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय संविधान।